आगे पढ़ा है जिगर जीएस, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पर डे मिलेगा याद करने के लिए जनरल नॉलेज में। तो आप लोगों को याद करना और इंग्लिश में भी याद करके आना। तो पहला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। रतौंधी होती है, रतौंधी किसकी कमी से हमें रतौंधी होती है। जो आपको देखने का क्षमता खत्म होता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं, रतौंधी का रोग होता है। किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से होता है। किसकी कमी से विटामिन का रोग होता है? तो जैसे हम लोग देख नहीं पाते, कभी देखता है ना पूरा रोग होता है तो पास में सामान रहता है लेकिन उसको दूर में नजर आता है ना। दूर का वस्तु क्या होता है? नजदीक नजर आता है, उसको क्या होता है? हाँ, रतौंधी का रोग। कुछ दिखाई नहीं देता, झिलमिलाता कर दिखाई देगा। और वो किसके कमी से होता है? विटामिन। और आपको अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग को किसका सेवन करना चाहिए? किस फल का सेवन करना चाहिए? विटामिन ए के लिए सेब को बहुत ही ज़्यादा खाना चाहिए। सेब को, एप्पल को, ताकि उसमें जो विटामिन ए रहता है हमारा शरीर में जाएगा और हमें क्या होता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन ए देगा, प्रचुर मात्रा। इसलिए विटामिन ए का सेवन बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारा आँख और शरीर स्वस्थ रहे और हमको देखने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए सेब जितना मात्रा में हो उतना मात्रा में आप लोग खाइए, क्योंकि उससे क्या होता है? विटामिन ए मिलता है, जिससे कारण हम लोग को आँख देखने में, चलने में, ब्लड सर्कुलर बेहतर रहता है। उसके बाद चेचक के टीके का आविष्कार जिसने किया था। चेचक क्या होता है? जैसे देखते हैं किसी के शरीर में ऐसे दाग होता है, ऐसे सादा सादा दाग होता है, कभी सादा सादा दाग होता है, चेहरा में सादा सादा दाग होता है, कभी देखे होंगे। हाँ, तो चेचक का दाग होता है, वो बहुत ही खतरनाक वायरस होता है जो धीरे धीरे क्या होता है? शरीर को खा जाता है, शरीर को वार कर देता है, चेचक रोग होता है। किसका इसका आविष्कार? उसका टीका का आविष्कार, जो टीका देता है उसका टीका भी निकल चुका है। अगर उस समय से पहले आप टीका ले लेते हैं तो आपको चेचक रोग नहीं होगा। तो किसने आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर ने। क्या नाम है? एडवर्ड। ये बहुत ही बड़ा क्या था? आविष्कारक था। तो फादर ऑफ डिस्कवर चेचक का रोग डिस्कवर किया था, जिसके कारण आप ये देखते हैं बहुत सारा बीमारी निकल गया चेचक रोग की जगह। तो बचिए उस सबसे और समय से पहले टीका ले लीजिए, समय से पहले टीका लीजिए ताकि आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका टीका भी निकल गया। और उसका आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर। क्या किया था? अच्छा से लिख देते हैं, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। उसके बाद है शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, और सबसे बड़ी सी हड्डी जो होती है शरीर में हम लोग का सबसे, आप क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? हमारा शरीर जो पार्ट ऑफ बॉडी है, शरीर है, हाथ है, पैर है, सिर है, चेस्ट है, ब्रेन है ना, इतना बॉडी है हम लोग के पास। और इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आने पे हम उसका यूज कर सके, भाई साहब हाथ टूट गया है तो उसको हम वहाँ पे हम हड्डी सेट कर सकते। बाकी रीढ़ हड्डी टूट गया है वहाँ पे सेट कर सकते हो हड्डी को काट के। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर होती है। फीमर की हड्डी होती है, फीमर मतलब कि जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी। वो हड्डी ऐसा होती है कि कहीं भी कुछ टूट जाने के बाद या कुछ हो जाने के बाद उस हड्डी को काट के उसको यूज किया जाता है, उसमें सेट किया जाता है ताकि जो हमारा शरीर है वो दोबारा चल फिर सके, वो अपना कार्य कर सके। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन है, किसकी कमी का कैसे रतौंधी रोग होती है? किसकी कमी से? तो विटामिन ए का। चेचक की टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर है। चेचक आप पता है ना कौन सा बीमारी होता है? चेचक
वो समझ लीजिए। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फीमर की होती है, किससे होती है? फीमर। फीमर यानी जांघ की हड्डी की, फीमर को, जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? कौन बताएगा? फीमर। जांघ। वो सबसे लंबी हड्डी होती है। मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताइए। नहीं, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी, जबड़े जबड़े की हड्डी, जबड़ा, जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। कोई पूछेगा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी, जबड़े का। हम लोग चबाते हैं ना, कोई भी चबा जाते हैं, रोटी हो, चावल हो, फल हो, गन्ना हो, कुछ भी मिलता है, चना हो, सब चबा जाते हैं, चबा जाते हैं ना। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। याद रहेगा ना? अब हम पूछते हैं, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार? देखिए क्वेश्चन, देखिए, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। कितना बार? जो हार्ट है ना, हार्ट 70 से 72 बार धड़कता है। यदि उससे कम हो जाएगा, हार्ट कम हो जाएगा, तो वो आदमी क्या होता है? ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, बीमार रहेगा। उससे भी कम हो जाता है तो आदमी जीवित नहीं रहता, वो जल्द ही समाप्त हो जाता है। तो हृदय जो धड़कता है, जो ब्लड को धड़कता है, ऐसे से धड़केगा, ऐसे से। कितना बार धड़कता है? 70 से। देखिए आंसर, 70 से 72 बार। याद रखिएगा, ये हार्ट ही में ब्लड का संकुलन होता है। ये जो हार्ट बना रहता है, हार्ट जो बना रहता है, हार्ट इसमें ही ब्लड का संकुलन आता है। तो ब्लड को क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? ब्लड, ये हार्ट है, देखो ये हार्ट है, ये हार्ट है, यही ब्लड को क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? ब्लड को रिफ्रेश करता है, ताकि मेरा शरीर ठीक रहता है। अगर ये ब्लड लेना और देना बंद कर देगा, धड़कना बंद कर देगा, तो क्या होगा? मनुष्य समाप्त हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक भी आ जाएगा, तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ब्लड इसमें नहीं जाएगा, ब्लड का संचालन ठीक से नहीं होगा, 70 72 बार नहीं धड़केगा, उसे कम धड़केगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। इसलिए बॉडी मेंटेन रखना चाहिए, और 70 से 72 बार का ही नॉर्मल चीज हुआ, इतना बार धड़कना जरूरी होता है, धड़कता है तो मनुष्य फिट है, हमारा शरीर फिट है, यानी कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यानी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की। और हृदय 1 मिनट में, यानी कि हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72। तो ये चीज समझ में आ गया? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो आप सभी को जितना भी हम दिए उसको याद करके आना है क्या? तो ये चीज हम बात देंगे और बोलने